हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी होली। और आई होप आप लोगों के जो सेलिब्रेशंस हैं फेस्टिवल्स के वो अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि कुछ स्टेट्स के अंदर कल होली बनी है और कुछ स्टेट्स के अंदर आज होली सेलिब्रेशन हो रहा है। तो दोस्तों फटाफट हम लोग अपना पहले एनालिसिस को फीडबैक ले लेते हैं जो हमने पुराना दिया, और उसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कल तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे स्टेट में होली जो है कल बनी थी, तो कल मेरे पास समय नहीं मिल पाया था, इसलिए कल मैं सिस्टम पे भी नहीं था पूरे दिन। तो अगर आप देखेंगे, मैंने आपको जो 6 तारीख के आसपास 6:43 के आसपास मैंने बाय रिकमेंड किया था। आप मेरा यूट्यूब चैनल के जो पुरानी वीडियो हैं 6 तारीख को जाके देख लीजिएगा। टारगेट दिए थे मैंने आपको 1.0710 से और 730 के। इसने हाई लगाया आपका 1.0694। तो जो लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर हैं, या क्योंकि टेलीग्राम तो मेरा हैक हो चुका है, तो नया टेलीग्राम मैंने बनाया नहीं है, तो वहाँ पे मैंने कॉल भी नहीं दिया था। लेकिन जो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से लोग कनेक्टेड हैं, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के लोग हैं, मेंटरशिप के लोग हैं, उनको मैंने एग्जिट करा दिया था व्हाट्सएप पे मैंने 688 पे। तो उसका प्रूफ ये है, ये आप प्रूफ देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करा दिया था उनको यूरो यूएसडी 688 पे। तो ये एक बेनिफिट होता है दोस्तों मेंटरशिप के अंदर, कि आपको टाइमली एग्जिट्स मिल जाते हैं आप लोगों को। तो आपको कोई बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाता है, क्योंकि टाइमली एग्जिट्स करना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या हो सकता है यूरो यूएसडी के अंदर? डेली चार्ट पे चलते हैं हम लोग। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 500 के आसपास। अब हमें क्या करना है, एकदम से 500 पे नहीं कूदना है, ना ही हमें कोई एडवांस में बिड प्लेस करनी है 500 पे। हम पहले इसको 500 तक नीचे आने देंगे 2 घंटे के चार्ट पे, और देखेंगे वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग बन रहा हो आपका, स्पिनिंग बॉटम बन रहा हो आपका, या फिर आपका हैमर बन रहा हो आपका, हैंगिंग मैन बन रहा हो आपका, सॉरी नॉट हैंगिंग मैन, आपका इन्वर्टेड हैमर टाइप में बन रहा हो आपका, हैमर बन रहा हो आपका, मतलब जो भी आपके बुलिश कैंडल पैटर्न्स हैं आपके, ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार बन रहा हो आपका। तो जो भी हमने कैंडल पैटर्न्स पढ़ाए हैं अपने स्टूडेंट्स को, या जो आप जानते हैं, कोई भी कैंडल पैटर्न्स आपने जो समझ में आता है आपको बन रहे हो 2 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट लेवल पे, तो वहाँ पे आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 500 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। यानी 500 के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो अदरवाइज ये आपको वापस 500 से 550 और 560-70 तक आपको ऊपर मिल सकता है। तो लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर 500 के आसपास या 510 के आसपास आप बाइंग करो, तो आप 540 से 545 के आसपास एक बार निकलने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बड़ा रिवर्सल या रिकवरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो कहानी टर्न अराउंड हुई है, कल जो चेयरमैन पवेल साहब ने टेस्टिमनी दी है बिफोर द कांग्रेस, जो गवर्नमेंट ऑफ द अमेरिका, कि भाई अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एंड देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी कि जो 22 मार्च को आपको एफओएमसी की मीटिंग होनी है, उसके अंदर शायद वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दें, और 0.50% मिनिमम हाइक कर दें। इस चक्कर में डॉलर इंडेक्स ने अच्छी रैली दे दी है आपको, और डॉलर इंडेक्स एक अच्छे लेवल तक ऊपर जा सकता है, तो यूरो भी आपका नीचे गिर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट पे हम देखेंगे, अगर सपोर्ट ले रहा होगा, डिमांड क्रिएट हो रही होगी, तो हम बाई करेंगे, लेकिन हम 30 पिप से ज़्यादा का टारगेट लेके नहीं चलेंगे। 510 पे भी लेंगे तो 540 पे 545 पे निकाल देंगे, ठीक है, और 500 के नीचे अगर क्लोजिंग होगा तो एग्जिट कर लेंगे। अब हम आते हैं गोल्ड पे, क्योंकि जीबीपी यूएसडी का अभी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फंडामेंटली वीक है। आपको चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने आपको बोला था फंडामेंटली वीक है, और उस वक्त मैंने आपको एक रिकमेंडेशन ये दिया था कि 2050 कि अगर ऊपर जाता है तो हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये बात थी 6 तारीख की, 6 तारीख को इसने एग्जीक्यूट नहीं किया ट्रेड। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहते हो कि सर अगले दिन यानी कल के दिन इसने 2050 तोड़ा, 2065 का हाई लगाया, आ गया, तो मैंने स्टॉप लॉस दे रखा था उस केस में 2000 का। 2000 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होता है देन एग्जिट। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आपने एग्जिट करा, आप बहुत बड़े फॉल से बच गए। तो ये अच्छा, कई बार क्या होता है, लोग साइकोलॉजिकली समझते नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, शायद ये 1950 से पलट जाएगा, शायद 1900 से ये टर्न अराउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे स्टॉप लॉस अगर एग्जिट कर देते 50 पिप का या 60 पिप का, तो आप ये 200-200 पिप के फॉल से बच जाते हैं आप। ये बेनिफिट होता है स्टॉप लॉस लगाने का। तो जीबीपी यूएसडी पे अभी कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा आपको। अब हम चलते हैं सीधे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का बहुत बढ़िया लेवल है, ये जो जोन दिख रहा है आपको 1804 से 1806 के बीच में आपको बाइंग करनी है। 1800 का एसएल लेना है क्लोजिंग बेसिस पे। अब ये जो क्लोजिंग बेसिस रहेगा दोस्तों आज गोल्ड के अंदर, वो डेली बेसिस पे रहेगा, 2 घंटे के चार्ट पे नहीं रहेगा। अगर 1800 के नीचे डेली चार्ट पे बंद होता है तो ही एग्जिट करना है, नहीं तो आपको ऊपर 1812 और 1800
16 के बीच में एग्जिट कर लेनी है अपनी पोजीशन एज पर योर ओन कन्वीनियंस। या इंट्राडे में अगर आपको जो भी लेवल समझ में आता है प्रॉफिट बुक करके, लेकिन मिनिमम टारगेट तो कम से कम 1812 कम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति रहेगी दोस्तों गोल्ड के अंदर। 1804 से 1806 के बीच में बाई करना है। 1800 का एसएल क्लोजिंग बेसिस पे, 1812 से 1816 आपका टारगेट रहेगा। फिर इसको हम रिव्यू करेंगे दोस्तों। आप लोग अपनी होली को एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं 15-20 दिन के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त कंटेंट्स आपको देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट मिल जाए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को, बेल नोटिफिकेशन का आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।